इंटरफेसेस एनोटेशन या एनुमरेशंस रख रहे होते हैं। सही है। तो हमने पहली जो क्लाइंट डॉट जावा क्लास बनाई है उसके अंदर मेन मेथड है, तो इसका मतलब हमारा एंट्री पॉइंट ऑफ द प्रोग्राम यही होने वाला है। सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या करना था, हमने कहा हमको कुछ ऐसे मेथड्स बनाने थे जिसके अंदर हम डेटाबेस में मैनिपुलेशन कर सकें, मतलब सेव कर सकें डेटाबेस में कोई एम्प्लॉय को, या अपडेट कर सकें, डिलीट कर सकें, या रीड कर सकें। इनका ऐसे ऑपरेशन करने, मतलब डेटाबेस मैनिपुलेशन वाले मुझे लॉजिक लिखने हैं। तो इनका डेटाबेस देखो, कभी भी आपको फंक्शन पढ़ाए गए थे तो आपको यही बोला गया था कि फंक्शन आपको प्रोवाइड करेगा कोड यूजेबिलिटी। फंक्शन का एडवांटेज था कि भाई बार बार मैं हार्ड कोड अगर कर दूंगा तो वो एक ही बार चलेगा, अगर फंक्शन में लिख दिया तो उस फंक्शन को n नंबर ऑफ टाइम कॉल करेंगे, उतने बार वो काम करेगा, फंक्शन ये प्रोवाइड कर देगा। अब फंक्शन तो आप बना सकते हो और कितने भी फंक्शन एक क्लास में बना सकते हो, वो मना नहीं करेगा, बट डेटाबेस वाले भी आपने एक ही क्लास के अंदर फंक्शन बना लिए। ठीक है, आपने एम्प्लॉय क्लास वाले फंक्शन भी एक ही क्लास में, आपने एम्प्लॉय क्लास बनाई, वहां पे गेटर सेटर बनाया था, कंस्ट्रक्टर बनाया था, उसी के अंदर आपने सेव एम्प्लॉय, अपडेट एम्प्लॉय सब रख दिया है। तो क्या होगा सर, कॉन्फ्लिक्शन होगा। अगर रीडेबिलिटी की बात करें तो बन पाएगी नहीं सर। तो एक स्टैंडर्ड होता है कि भाई हमको रीडेबिलिटी मेंटेन करनी पड़ती है पूरे प्रोजेक्ट की। तो जैसा आप लॉजिक लिखना चाहते हो उस टाइप की आपको क्लास बनानी चाहिए। ये एक स्टैंडर्ड है जो आज से लेके पूरा आपका लाइफ निकल जाएगा डेवलपमेंट में, फॉलो करना ही पड़ेगा अगर आप डेवलपमेंट में रहे तो, है ना। अगर नहीं रहे, नहीं हो पाया किसी रीजन की वजह से, तो क्या पता तुम नौकर ना बन के मालिक बने, भाई हमने नहीं करी जॉब, स्टार्टअप खोल दिया। और आजकल सबसे ज्यादा स्टार्टअप चलता है तो मोमोज का, वही खोलना पड़ेगा। अगर वो खोल दिया तो जरूरत तुम्हें नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो अब आपको मेन समझ में आ रहा है प्रॉब्लम क्या है। मेरा प्रॉब्लम ये है कि सर जिस टाइप के हमको लॉजिक लिखना है उस टाइप की क्लास हम अलग बनाएंगे। ठीक, अभी सिर्फ एक क्लास के साथ डील करना पड़ रहा है, इसलिए सर ऐसा लग रहा है अलग अलग पैकेज क्यों बना रहे हैं। मतलब एम्प्लॉय डाओ IMPL बना लिया इधर, उधर एम्प्लॉय बनाया, उधर क्लाइंट डॉट जावा बना दिया। एक एप्लीकेशन के अंदर कई तरह के ऑब्जेक्ट्स होते हैं। एक अगर आप प्रोजेक्ट बनाओगे उसमें मल्टीपल यूजर्स होंगे। कोई अगर आपने एक कॉलेज के लिए बनाया, सपोज एक इंस्टीट्यूट या फिर मैं आपसे कह दूं यूनिवर्सिटी के लिए बनाया, तो यूनिवर्सिटी पे एक स्टूडेंट भी होता है, एक आपका प्रोफेसर भी होता है, एक आपका एडमिन वाला बंदा होगा। एडमिन जो डेटाबेस का मैनिपुलेशन करेगा उसका UI अलग होगा, उसका डेटा अलग स्टोर होता होगा या नहीं। फिर उन्होंने कहा अगर मैं उसके अंदर और जाके देखूं तो उसके अंदर हर एक कॉलेज, अब एक यूनिवर्सिटी के अंदर मल्टीपल कॉलेज आते हैं, हर एक कॉलेज का एक डीन होता है, तो डीन के लिए उनका एक अलग UI है, उसका डेटा अलग रख रहे हैं। सब हैं क्या, सब एम्प्लॉय हैं, वो स्टूडेंट्स हैं। तो सर स्टूडेंट के लिए जो हमें मैनिपुलेशन करनी है, स्टूडेंट इंसर्ट भी करना है, स्टूडेंट डिलीट भी करना है, स्टूडेंट अपडेट करना है, रीड करना है, या कोई पर्टिकुलर एक स्टूडेंट का डेटा निकालना है, तो उसके लिए मुझे उतने सारे ऑपरेशन स्टूडेंट के लिए करने हैं। वही ऑपरेशन क्या मुझे डीन के लिए नहीं करने होंगे क्या? डीन भी रजिस्टर होता है ना वेबसाइट पे, वो भी रजिस्टर होगा। वहीं पे अगर एडमिन नया आया है तो नया हायर हुआ एडमिन, तो उसके लिए भी सेम ऑपरेशन है। तो एडमिन सेव स्टूडेंट, सेव डीन, या फिर सेव एम्प्लॉय, ये सारे चार के चार मेथड एक ही क्लास के अंदर बनाएंगे तो क्या कॉन्फ्लिक्शन नहीं होगा? नहीं होगा, होगा सर। इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हम क्या करेंगे, उन्होंने कहा डीन की जो IMPL क्लास होगी वो अलग होगी, उसमें भी वही सारे मेथड्स होंगे। कौन से सारे मेथड्स होंगे? ये सारे मेथड्स होंगे, यही सारे मेथड्स होंगे। फिर उनका अब आया आपका स्टूडेंट रजिस्टर हुआ, फिर आया प्रोफेसर का एक अलग डाउ बनेगा, उसके मैनिपुलेशन के लिए मेथड तो ऐसे ही होंगे, ये 5-6 मेथड तो लगाने ही पड़ेंगे हमको, बट वो अलग बंदा है, उसका डेटा अलग टेबल में, अलग डेटाबेस में रखा गया है, तो मुझे अलग अलग वो मेथड्स बनाने पड़ेंगे, इसलिए हमें ये अलग क्लास बनानी पड़ती है। तो सर हमको क्या करना था, उन्होंने कहा हमको करना था एम्प्लॉय डाउ क्लास का इम्प्लीमेंटेशन है। इनका एम्प्लॉय डाउ के अंदर क्या रखना था, उनके सेव एम्प्लॉय, अपडेट, डिलीट, लिस्ट और गेट एम्प्लॉय बाय ID, ऐसे कुछ मेथड्स बनाने थे। तो हमने क्या किया, सबसे पहले एक
लेआउट या ब्लूप्रिंट डिजाइन किया, इंटरफेस बना दिया, उसके अंदर सारे मेथड एब्स्ट्रैक्ट टाइप के रख दिए, और हमने कहा अब एक क्लास बनेगी जो इसका इंप्लीमेंटेशन देगी, और एम्प्लॉय डाउ का इंप्लीमेंटेशन देने वाली क्लास का नाम सेम यही रखना है, बस पीछे IMPL लगाना है, क्योंकि एम्प्लॉय डाउ का इंप्लीमेंटेशन दे रही है, इसलिए इस क्लास का नाम क्या रख दिया, एम्प्लॉय डाउ IMPL, और इसमें एक्सटेंड करा दिया एम्प्लॉय डाउ को। तो अब एम्प्लॉय डाउ IMPL को पूरा पूरा पता है कि उसे क्या करना है, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट मेथड में ओवरराइड नहीं करोगे सर एक्सेप्शन आएगा। अगर हम बात करें ये मेथड्स, अगर आपने ओवरराइड नहीं किए, हटा दिया मैंने सब, तो देखो आ गया एक्सेप्शन, क्या बोल रहा है, मैंने कहा भैया ओवरराइड कर लो इन सारी मेथड्स को, ओवरराइड करोगे तभी सर इसका ऑब्जेक्ट बन पाएगा। नहीं ठीक है सर, एक काम करते हैं ओवरराइड कर देते हैं, ओवरराइड किया, हट गया यार, तो सारे मेथड्स ओवरराइड हो रखे हैं। लॉजिक हमने अभी सबका नहीं लिखा, लॉजिक तो तुम्हें लिखना ही पड़ेगा, जब ओवरराइड भी कर लिया तो लॉजिक तो तुम लिखोगे, वो तुम्हारा कॉल है, लिखो मत लिखो, लिखोगे तो चलेगा, नहीं लिखोगे तो नहीं चलेगा। बट ओवरराइड करने का रूल नहीं पता, ओवरराइडिंग कैसे करते हैं? वो तो मैंने कंट्रोल Z कर दिया। अंडू भाई अंडू, मैंने कंट्रोल Z किया, वापस से लॉजिक आ गया। अब वो तुम पूछोगे तो ये गलत हो गया। वाह ठीक है, हाँ वो भी ऑप्शन है कि अगर आप वो करोगे, करना क्या है, अगर इधर एरर आता है ना तो उसे एक्सेप्ट, जो भी एरर आ रहा है रेड मार्क उस पर क्लिक करो तो उस पर लिख के आता है एड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड करके, कुछ ग्रीन एक आइकन आएगा, उस पर क्लिक कर दोगे सारे ओवरराइड हो जाएंगे, लॉजिक लिखने को रह जाएगा। तो ऐसे दिखने लगेंगे सारे मेथड, जैसे ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ठीक है। तो हमने कर लिया उनको ओवरराइड। अब डेटाबेस मैनिपुलेशन वाली जो लेयर होती है उसका नाम होता है डाउ लेयर, इतना याद रख लेना, डाउ डेटाबेस एक्सेस ऑब्जेक्ट लेयर। डेटाबेस का एक्सेस कहां से हो रहा होगा, सारा इधर से हो रहा होगा, सही है। अब इधर ये IMPL के अंदर अगर आपने सेव एम्प्लॉय मेथड बनाया है तो इसके अंदर ये एक पैरामीटर मांगेगा, बोलेगा एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट मुझे पास करोगे तो ही मैं सेव कर पाऊंगा। तो एम्प्लॉय आपने देखा था क्लाइंट के अंदर आपने एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनाया था, सर एम्प्लॉय क्लास तो है ही नहीं इस लर्निंग पैकेज के अंदर, वो तो यहाँ रखी है एंटिटी पैकेज के अंदर, तो कैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन गया? तो आप यहाँ आके देखो, अगर इसको प्लस को ओपन करो तो इंपोर्ट तो हो ही रखी है ना, तो दूसरे पैकेज की क्लासेस को अगर आप अपने पैकेज में यूज करना चाहते हैं तो इंपोर्ट तो कर ही सकते हैं, इतना तो बेसिक ही होता है। स्कैनर क्लास को अगर यूज करना था तो इंपोर्ट किया था या नहीं? हाँ सर, बहुत बढ़िया। वैसे ही जैसे इंपोर्ट कर लिया सर, एम्प्लॉय यहाँ एक्सेस हो गई, ऑब्जेक्ट बन गया, ऑब्जेक्ट हमने कहाँ पास कर दिया, सेव एम्प्लॉय के अंदर। अब सेव एम्प्लॉय के अंदर ऑब्जेक्ट आया, ये रहा सेव एम्प्लॉय के अंदर ऑब्जेक्ट आ गया, ई के अंदर स्टोर हुआ होगा, फिर इनने ई को करा दिया सेव। तो कैसे एक्सेस हो रही है एक क्लास दूसरे पैकेज के अंदर? सर हर जगह देखोगे तो एक दूसरे ने इंपोर्ट करा रखा होगा एक दूसरी क्लासेस को, कर रखा है, बिना इंपोर्ट के थोड़ी ना एक्सेस हो जाएगी दूसरी क्लास, ठीक है। बहुत बढ़िया, तो आई होप आपको ये वाली बातें क्लियर हो रही होंगी कि मल्टीपल पैकेजेस क्यों बनाने। अब हमें पता था, अभी हमने सुना था ना कि स्टूडेंट हो गया, डीन हो गया, एम्प्लॉय हो गया, या फिर प्रोफेसर हो गया, एडमिन हो गया, ऐसे 4 बंदे थे, तो उनके चारों अलग अलग क्लासेस बनेंगी। तो वो चारों क्लासेस क्या होंगी? उनके चारों एंटिटी क्लास होंगी, और एंटिटी क्लास को इधर ही बनाना है। तो एम्प्लॉय बनाया, यहाँ पे स्टूडेंट भी आ जाएगा, एडमिन भी आएगा, और क्या बोलते हैं आपका डीन वगैरह, जो भी क्लासेस हो, जितने भी यूजर्स हो, सब इधर रख दो लाके। जैसे एम्प्लॉय को सेव करा रहे हो, वैसे एक ऑब्जेक्ट अगर हम सेव करा सकते हैं एक टाइप का, तो दूसरे टाइप का भी करा ही सकते होंगे ना, बिल्कुल करा सकते हैं। तो बस सेम इम्प्लीमेंटेशन होगा, बस हमने क्या कर दिया, उनका पूरा स्ट्रक्चर रेडी कर लिया है। अब अगर मल्टीपल यूजर्स भी आते हैं ना मेरे पास, तो भी कोई प्रॉब्लम है नहीं, बस क्या करना है, बस क्लासेस बढ़ानी है, एक डाउ बढ़ जाएगा, एक एंटिटी बढ़ जाएगा, क्लाइंट हमारा वही रहेगा। अगर आपको बनाना भी है एम्प्लॉय 2 कर दो, यहाँ पे एम्प्लॉय डाउ 2, एम्प्लॉय डाउ IMPL 2 अलग अलग बना दो, या इनको रीनेम कर दो उस क्लास को,
वो तुम्हारा कॉल है। मल्टीपल के साथ भी काम कर सकते हैं, अभी तो हम सिंगल पे ही सीख लें। ठीक है, बहुत अच्छी। मैंने आज जो भी चेंजेस किए हैं यही किए हैं, तो मैं ये वाला कोड तुमको भेजूंगा इस नए ग्रुप में। जो लेट ज्वाइन हुए थे ना, वो बंदे आएंगे और इस ग्रुप को ज्वाइन करें। स्कैन कर लो, वंस तुम भी स्कैन करके इस व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाओ भाई। जो भी बाद में ज्वाइन हुए हैं वो इस ग्रुप को ज्वाइन कर लो, क्योंकि अभी जो भी प्रोग्राम्स आएंगे इधर ही आएंगे। पुराना वाला जो ग्रुप है उसमें अब कुछ नहीं आएगा। ठीक है जी, ऑनलाइन में हो गए सब ज्वाइन, क्लास चल रही है ना? हाँ या ना? हो ही गए होंगे। आपकी खामोशी को हम हाँ समझ लेंगे। सर अभी 1 मिनट दिखाना बारकोड अपना। अच्छा, नहीं हो पाया था मतलब? कहाँ गया भाई बार? चल ही नहीं रहा ना कलेक्शन, कलेक्शन चलेगा तब खोल देंगे। बाय।